नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र। सीधे आपको सीधी लिए चलते हैं, जहां सीधी में लोकार्पण एवं भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। देखिए लाइव तस्वीर। यह सुंदर सा स्वागत गीत, जोरदार तालियां बजाइए इस गीत के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत के लिए अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रभारी मंत्री महोदय श्री दिलीप जायसवाल जी से कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। इसी क्रम में माननीय पंचायत ग्रामीण विकास राज्य मंत्री माननीय श्रीमती राधा सिंह स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। मनीषा के सुंदर रचना के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय उनका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। आप भी जोरदार तालियां बजाकर उत्साहवर्धन करिए इस क्षेत्र की लाडली बिटिया का। इसी क्रम में डॉक्टर राजेश मिश्रा जी सांसद सीधी सिंगरौली स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और सियावल के लोकप्रिय विधायक सम्माननीय श्री विश्वजीत पाठक जी से निवेदन है कि आप स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत किया जाएगा लोकप्रिय विधायक विश्वजीत पाठक जी के द्वारा। और आपको बता दें, आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय को शंकर भगवान की मूर्ति और यथार्थ गीता भी सौंपी जाएगी। इसी क्रम में कुंवर सिंह जी विधायक धौनी स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। श्रीमती रीति पाठक जी माननीय विधायक सीधी स्वागत करेंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। श्री राजेंद्र मिश्रा जी माननीय विधायक देवसर स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और सियावल की इस धरा पर, बहरी की इस दिव्य पावन भूमि पर बाबा महाकाल के आशीर्वाद से जो परिपूर्ण है, ऐसे हमारे लाडले डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत यहां के नीलकंठ जो स्वामी हैं, जिनकी छत्र छाया इस क्षेत्र में है, उनकी प्रतिमा के साथ साथ ये शंकर भगवान की प्रतिमा दी जा रही। जोरदार तालियां बजाइए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत किया जा रहा है। माननीय लोकप्रिय विधायक श्री विश्वजीत पाठक जी के द्वारा ये भेंट दी जा रही है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। साथ ही साथ यथार्थ गीता सौंपी जा रही है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सपना है सनातन संस्कृति के साथ देश के, मध्य प्रदेश के विकास का। इसी क्रम में श्री राजेंद्र मिश्रा जी माननीय विधायक देवसर स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। माननीय विधायक सिंगरौली श्री रामनिवास शाह जी स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। माननीय विधायक देवसर श्री राजेंद्र मिश्रा जी, माननीय विधायक सिंगरौली श्री रामनिवास शाह जी, माननीय पूर्व विधायक चुरहट आदरणीय श्री सरतेन तिवारी जी स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। श्री देव कुमार सिंह जी जिलाध्यक्ष भाजपा स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। श्रीमती मंजू राम सिंह जी स्वागत करेंगी जिला पंचायत अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। इसी क्रम में श्री सुंदरलाल साहा जिलाध्यक्ष भाजपा सिंगरौली स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सिंगरौली श्री अजय कुमार पाठक जी स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। श्री वीरेंद्र गोयल पूर्व जिलाध्यक्ष सिंगरौली स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। प्रदेश उपाध्यक्ष श्री कांतिदेव सिंह जी से आग्रह है कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। और सीधी जिले की ओर से एक स्पीच चिन्ह दिया जा रहा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। माननीय कलेक्टर महोदय दे रहे हैं सीधी जिले की ओर से यह स्पीच चिन्ह। आप जोरदार तालियां बजाइए। सीधी जिले के विकास के पथ पर बढ़ता हुआ हमारा जिला सियावल क्षेत्र, जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। और मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए मंडल और सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, मंडल अध्यक्ष, मंडल सदस्यों से कि आप
श्रद्धेय डॉक्टर मोहन यादव जी का गजमाला के साथ स्वागत करें। आपकी जोरदार तालियां बजनी चाहिए अभूतपूर्व क्षण इस सिहावल क्षेत्र की जनता के लिए। चारों तरफ जहां देखो वही माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आगमन के लिए लालायित थे हम, और आज वो घड़ी पूर्ण हो गई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस क्षेत्र में आगमन हुआ, निश्चित रूप से अभूतपूर्व क्षण है। जबकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये 213 करोड़ की सौगातें दी हैं हमारे इस जिले को। आप एक बार जोरदार तालियां बजाइए, पूरे सिहावल क्षेत्र की जनता की ओर से स्वागत किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। आपकी तालियां लगातार बजनी चाहिए, दोनों हाथों पर उठाकर स्वागत कीजिए श्रद्धेय डॉक्टर मोहन यादव जी का। सिहावल क्षेत्र की जनता के द्वारा अभूतपूर्व स्वागत किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और आपको बताना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का संकल्प है विकसित भारत अभियान के साथ साथ प्रदेश को रोल मॉडल बनाने का, और इसी क्रम में सीधी जिले में अभूतपूर्व विकास हो रहा है। साथ ही साथ सिहावल क्षेत्र में ये विकास की गंगा बह रही है। मैं बड़े निवेदन के साथ आग्रह करूंगा इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जो कि लगातार जन सेवा में, जिनका लक्ष्य है जन सेवा और मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का, आदरणीय श्री विश्वनाथ पाठक जी माननीय विधायक सिहावल से निवेदन है कि आप स्वागत उद्बोधन देने का कष्ट करें। सम्मानीय विधायक महोदय। धन्यवाद। मंच संचालन कर रहे आदरणीय पंडित जी। आज इस सिहावल विधानसभा क्षेत्र के इस नीलकंठ धाम के नगरी में पधारे हमारे प्रदेश के यशस्वी संवेदनशील विकास पुरुष मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे सीधी संसदीय क्षेत्र के सांसद आदरणीय मिश्रा जी, हमारे इस विधानसभा सीधी जिले के हम सब के पालक और हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य माननीय दिलीप जायसवाल जी, श्रीमती माननीय राधा सिंह जी, हमारे विधायक आदरणीय कुंवर सिंह टेकाम जी, विधायक हमारे सीधी की लोकप्रिय विधायक श्रीमती नीति पाठक जी, आदरणीय सिगरौली विधायक रामनिवास शाह जी, देवसर विधायक राजेंद्र मिश्राम जी, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय देव कुमार सिंह जी, सिगरौली से आए सुंदरलाल जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय कांत देव सिंह जी, हमारे प्रदेश के पूर्व मंत्री प्रदेश मंत्री आदरणीय राजेश पांडे जी, और पूर्व विधायक आदरणीय रामलल्लू बैस जी, आदरणीय सत्येंद्र तिवारी जी, और जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती मंजू सिंह जी, हमारे मंडल के उपस्थित मंडल अध्यक्षगण आदरणीय पुष्पेंद्र पांडे जी, सिद्धार्थ गौतम जी, विमलेश रावत जी, शिव कुमारी जायसवाल जी, रमेश दुबे जी, रमापति साहू जी, जिला के हमारे सभी उपस्थित पदाधिकारी उपाध्यक्ष श्रीमती उषा गोपाल पटेल जी, गजराज सिंह जी, कपूर चंद जी, और सभी उपस्थित हमारे जिला पदाधिकारीगण, सम्मानित मंच, हमारे सिहावल विधानसभा के दूरस्थ गांवों से आए, दूर दूर से पधारे हमारे जनता जनार्दन, भाई एवं बहनों, मीडिया के हमारे साथियों और हमारे जिला प्रशासन के सभी अधिकारी कर्मचारीगण, आज बड़ी खुशी की बात है कि हमें माननीय जी के द्वारा अच्छे समय में अच्छी धूप खुली हुई है, मौसम साफ है, ऐसे मौके में हमें माननीय जी अवसर दिए, उसके लिए हम हृदय से बहुत बहुत आभारी हैं और अपने दिल से आप सबका स्वागत करते हैं। अभी
ये माननीय जी बता दें, 70 साल प्रजातंत्र की इस पीरियड में केवल 63 साल यहां कांग्रेस का राज रहा है। केवल 7 साल आपको समय मिला है। हमारे क्षेत्र में बहुत कुछ आवश्यकताएं हैं, लेकिन माननीय जी आज 2 साल के पीरियड में आपसे हमने जो क्षेत्र के लिए मांगा, आप 40 करोड़ रुपए हमको दिए और हमारे गांवों में, पंचायतों में सब काम चालू हैं। इसी तरह से महत्वपूर्ण जो काम है वो हम आपको सुनाना चाहते हैं। आप हमारे जनता जनार्दन की जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। बहरी में महाविद्यालय की स्वीकृति, महाविद्यालय सिहावल में विज्ञान एवं वाणिज्य संवर्ग की स्वीकृति तथा महाविद्यालय देवसर में स्नातकोत्तर कक्षाओं की स्वीकृति। बघौर एवं बहरी में सीमेंट फैक्ट्री, लाइम स्टोन यहां बहुत ज्यादा है माननीय जी। अगर इस तरह का उद्योग यहां मिल जाए तो हमारे बेरोजगारों को पर्याप्त काम मिल जाएगा। बहरी में व्यवहार न्यायालय की पूर्व में स्वीकृति थी, जिसे प्रारंभ कराया जाए। सिहावल में भी व्यवहार न्यायालय की स्वीकृति प्रदान की जाए। देवसर में अपर कलेक्टर लिंक कोर्ट को पूर्णकालिक करने हेतु माननीय की पूर्व की घोषणा है, प्रारंभ कराया जाए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहरी का सिविल अस्पताल में उन्नयन कराया जाए। विकासखंड देवसर में सरौदा, पोखरा, जुड़वार, हरदा विधान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाए। विकासखंड सिहावल अंतर्गत बहरी, सोनबरसा, अमिलिया एवं जुड़वार में सांदीपनी विद्यालय की स्वीकृति कराई जाए। मात्र हमारे सिहावल क्षेत्र में एक ही सांदीपनी विद्यालय है सिहावल, जबकि वहां से 40-30 किलोमीटर दूर कोई विद्यालय नहीं है। हमारे विकासखंड सिहावल अंतर्गत शासकीय हाई स्कूल लौवार, कुंझुन कला, कोदौरा, पैगमा, आबाद, हटवा, फुलवारी, भरुई, टीकर, जेठुला एवं विकासखंड देवसर अंतर्गत हाई स्कूल घिनागांव, कुरसा, खदौली, सहुआर का हायर सेकेंडरी में उन्नयन तथा विकासखंड सिहावल अंतर्गत माध्यमिक शाला बहरी, भितरी, खोचीपुर, गजरही तथा विकासखंड देवसर अंतर्गत माध्यमिक शाला पोखरा, मजगमा, आमो, गिधेर और इसी तरह से सजहर, झखरावल, जोगिनी, जियावन, अकौरी का हाई स्कूल में उन्नयन। बघौर में कन्या विद्यालय की स्वीकृति। जेठुला से खुरमुचा के मध्य, पौड़ी से नगौरा, डोड़की के मध्य गोपर नदी में पुल निर्माण एवं मजौना से सोनगढ़ के मध्य महान नदी में रफ्ता निर्माण तथा लौवार से बिचरी के मध्य गोपर नदी में पूर्व से स्वीकृत पुल निर्माण प्रारंभ कराया जाए। मयापुर कुंझुन में 132/33 केवी का विद्युत उपकेंद्र की स्वीकृति एवं विधानसभा क्षेत्र सिहावल के ग्रामों में सौभाग्य योजना से विद्युतीकरण का कार्य नहीं हुआ है। विद्युतीकरण विहीन गांवों, टोले, मुजरों में विद्युतीकरण कराया जाए। बारी से हनुमना तक 4 लेन बनवाया जाए। निर्माण एवं इसी मार्ग में कोदौरा से पिपराही के मध्य कैमोर पहाड़ में टनल का निर्माण, दूरी 15 किलोमीटर कम होगी। भाई साहब, ये सीधी से रीवा के लिए टनल है और हमारे बाहरी से हनुमना उत्तर प्रदेश के लिए कोई रास्ता नहीं है, और है तो आप पहाड़ से अक्सर गाड़ियां गिर जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं, इसलिए बहुत आवश्यक है। चुरहट से बाया अमिलिया, चितरंगी तक 2 लेन मार्ग निर्माण पूर्व से स्वीकृत है, जिसे प्रारंभ कराया जाए एवं बाकी से जड़कुड़ तक 2 लेन मार्ग निर्माण कराया जाए। बहरी में महिला एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय की स्वीकृति। सीतापुर माइक्रो वाटर परियोजना से विधानसभा क्षेत्र सिहावल अंतर्गत आने वाले तहसील बहरी के सभी गांवों को सिंचाई सुविधा से जोड़ा जाए। बरबंधा से बाया जेठुला
सियोलिया तक मार्ग निर्माण कराया जाए। नीलकंठ मंदिर महुआर, लौआ रानी कुमारी मंदिर एवं बीरबल की जन्मस्थली घोघरा मंदिर का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण कराया जाए। इसी तरह हमारे सेमरा नाला में बैराज बनाकर माड़ी कमांड एरिया तथा ग्रामों को कमांड एरिया से जोड़ा जाए। देवसर एवं बहरी में 500 सीटर ऑडिटोरियम भवन की स्वीकृति, देवसर में केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति एवं विधि महाविद्यालय की स्वीकृति। तेंदुआ से मऊगंज रोड तक मार्ग निर्माण, शहीद स्वर्गीय रामसिया मिश्रा के नाम से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बघोर का नामकरण किया जाए। चमरौहा से लिलवार तक नहर के किनारे रोड निर्माण कराया जाए। पहाड़ी उप तहसील में तहसीलदार लिंक कोर्ट को संचालित करने की स्वीकृति। खदौली मजगमा एवं मखौरी डेवा नाला में सिंचाई तालाब की स्वीकृति। विधानसभा क्षेत्र सियावल अंतर्गत तहसील बरगमा में सम्मिलित ग्राम पंचायतें गिधेर, मजगमा, घिनहा गांव, पोखरा, जुड़वार को तहसील देवसर में सम्मिलित कराया जाए। देवसर, बहरी, अमिलिया एवं सियावल में नगर पंचायत की स्वीकृति प्रदान की जाए। देवसर में ओवरब्रिज बाईपास की स्वीकृति दी जाए। देवसर अंतर्गत खाखन नाले में सिंचाई बांध का निर्माण कराया जाए। सियावल विधानसभा में छूटे हुए लाडली बहना हितग्राहियों का सर्वेक्षण कराकर लाडली बहना योजना का लाभ दिलाया जाए। हमारे बाकी से बघोर तक 2000 एकड़ जमीन है और गौ संवर्धन का काम कराया जाए। बाकी हमें पूरा विश्वास है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप सबको ये सौगात, ये घोषणा करके आप सबको इस सब सुविधाओं से आप लोगों को लाभान्वित करेंगे। भाई साहब, आज हमारे यहाँ राधा सिंह जी माननीय जी हमारे यहाँ 63 साल से यहाँ कांग्रेस का विधायक है। माननीय जी, कोई भी काम हमारी सरकार की योजना आज तक कुछ जनता को मिली नहीं है। यहाँ कैंप करा के, शिविर लगवा के भाई साहब हमारे आपकी मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना की, प्रधानमंत्री मोदी जी के कल्याण की योजनाओं का लाभ दिलाया जाए। हम आपका पुनः दिल से एक बार स्वागत करते हैं और हमारे सियावल की जनता की ओर से आपका भरपूर स्वागत का बंधन अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय विधायक सियावल, सम्मानीय श्री विश्वनाथ पाठक जी। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बड़े सम्मान और आदर के साथ आमंत्रित करेंगे सीधी सिंगरौली क्षेत्र के माननीय सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा जी को आपके उद्बोधन के लिए। माननीय सांसद सीधी सिंगरौली डॉक्टर राजेश मिश्रा जी। आज हम सब और खास तौर पर सियावल विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन का परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी लाडले मुख्यमंत्री जो सतत 2 वर्षों से प्रदेश में विकास की गंगा बहा रहे हैं, हमारे बीच में उपस्थित है। तो मैं जनता जनार्दन से निवेदन करता हूं, अरे कितना कठिन काम है। आज आप जो है तीसरी 3 मार्क होने के बाद आज चौथी बार पूरा दिन दिया भाई साहब आज आपने। इसलिए मैं बोलूंगा डॉक्टर मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव। वाह भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज पूरा दिन सीधी हमारे लोकसभा क्षेत्र में और सियावल विधानसभा के लिए दिया और इसके लिए मैं सम्मान हमारे विश्वनाथ पाठक जी, आप तो बहुत भाग्यशाली हैं। बाकी को सबको बट बट के मिलता था, आपको तो पूरा दिन ही मिल गया। इसलिए यहां पर पधारे हमारे इस जिले के सम्मानित पालक मंत्री और जिनका हमें मार्गदर्शन मिलता रहता, सम्मानित दिलीप जायसवाल जी,
हमारे ही जिले की ऐसी बेटी और जो चितरंगी विधानसभा की विधायक के साथ साथ माननीय मंत्री भी हैं पंचायत ग्रामीण विकास की माननीय राधा सिंह जी, सम्मानीय विश्वनाथ पाठक जी, बहुत ही वरिष्ठ विधायक सम्मानीय रीति पाठक जी, वरिष्ठ विधायक सम्मानीय कुंवर सिंह टेकाम जी धवनी, माननीय यहाँ पर विधायक हमारे रामनिवास शाह जी, सम्मानीय राजेंद्र मिश्राम जी, शरदेंदु तिवारी जी, माननीय जिलाध्यक्ष देव कुमार सिंह जी और हमारे सिगरौली के भी जिलाध्यक्ष सामान्य सुंदर शाह जी के साथ साथ माननीय कामदेव जी सिंह प्रदेश के हमारे सम्मानीय उपाध्यक्ष है, सम्मानीय वीरेंद्र गोयल जी, अजय पाठक बबलू जी के साथ साथ शरदेंदु तिवारी जी, देव कुमार सिंह, सभी को मंच पर विराजमान सभी मंडल अध्यक्षों को, जिले के पदाधिकारियों को, जनता जनार्दन सभी को प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है। आज हमारे लोकसभा क्षेत्र में कुल मिलाकर के मैं देख रहा था 133 करोड़ का लोकार्पण हुआ, 133 करोड़ का है अनवरत। ये सब आप लोगों ने जो आशीर्वाद हमारे मध्य प्रदेश सरकार बनाने का चौथी बार दिया है और हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं, उसी का परिणाम है। कुछ मैं प्रमुख बताना जरूरी है भाई साहब, इसलिए कि लोगों को जानकारी होना चाहिए। आपने तो पूरे जिले को दिया है, सियावल का तो सम्मानीय विश्वनाथ पाठक जी हमारे बता ही दिए सब। हमारे चुराट विधानसभा में भी कुसमार मड़वा रोड से कतरी काड़ी पहुंच मार्ग का लोकार्पण यहां पर हुआ है। सीधी में उपनी उत्तर टोला पहुंच मार्ग, सीधी में ही शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बरम बाबा में लैब एवं अतिरिक्त भवन, 50 सीटर एसटी बालकों का सीनियर बालक का छात्रावास स्वीकृत हुआ है। अनुविभागीय अधिकारी भवन सियावल, शासकीय महाविद्यालय सियावल में छाना अतिरिक्त कक्ष का निर्माण के साथ साथ माननीय कुमार सिंह जी टेका हमारे हैं, आपके भी क्षेत्र में माननीय जी, आपके क्षेत्र में कमच में 8 नग अतिरिक्त कक्ष का निर्माण, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चिनगांव में 8 नग अतिरिक्त कक्ष का निर्माण है, शासकीय उच्चतर माध्यमिक उमरिया में 8 अतिरिक्त कक्ष का निर्माण है। पूरे जिले में आज विकास की गंगा बहते हुए और कुल मिलाकर के मैं 133 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। मैं आपको प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बस 2 मिनट। सीधी संधि क्षेत्र में हमारे महुआ और कटहल बहुत होता भाई साहब। मैं आपसे मिला भी था, निवेदन किया था, इसके लिए कोई ऐसा उद्योग स्थापित किया जाए कि जिसका पूरे देश में वितरण हो सके और हमारे यहाँ कोई उद्योग भी सीधी जिले में नहीं है या जुड़ सके। साथ ही साथ एक लंबी मांग है, हमारे यहाँ बैगा जनजाति जो है उसको जो एक बैगा कल्याण योजना का लाभ मिलता था वो आपने घोषणा भी किया था, पहले भी किया गया था, इसको भी बैगा विकास प्राधिकरण में लागू किया जाए। सिगरौली से कटनी दोनों औद्योगिक नगर हैं, तो सिगरौली से कटनी के बीच में जिसमें सराई टिकरी मझौली बिजनेस होता हुए एक रोड का सर्वे करा करके निर्माण करने की आवश्यकता है। हमको जब कभी ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती है, बिजली के उपकरण की जरूरत पड़ती है, हमको सतना से मंगाना पड़ता है। मेरा निवेदन है कि हमारे जिले में एक क्षेत्रीय भंडार स्टोर स्थापित किया जाए जिससे सीधी और सिगरौली दोनों जिलों को लाभ होगा। अभी हमको सिगरौली को जरूरत पड़ती है ट्रांसफार्मर की तो हम सतना से मंगवाते हैं, सीधी जरूरत पड़ती है सतना से मंगवाते हैं, ये बहुत आवश्यक है। माननीय आपका मैं स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और रहो बार बार यहाँ इस में आते रहिएगा, यही एक निवेदन भी करता हूं। माननीय आपको पुनः एक बार निवेदन करते हुए कि सीधी में जिस तरीके से आपने विकास की गंगा बहाई है वो सतत जारी रखे। प्रणाम, वंदन, अभिनंदन, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सांसद महोदय। यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने विकास के कीर्तिमान स्थापित किए हैं। पिछले 24 माह मध्य प्रदेश में अभूतपूर्व साबित हुए हैं, जिनका हर कदम प्रदेश के विकास के लिए आगे बढ़ता है, जिनकी व्यापक सोच और नवाचार मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की खुशहाली के लिए है। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ हम आग्रह करेंगे मध्य प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से इस समारोह को संबोधित करने के लिए। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी समारोह को संबोधित करेंगे। इन पंक्तियों के साथ
सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आमंत्रित करूंगा। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर है नजर, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिए डॉक्टर मोहन यादव जी का। बोलिए नीलकंठ महादेव की, विंध्यवासिनी मैया की। हम सबका सौभाग्य है सीधी जिला और सिंहावल विधानसभा, इस सीधी और सिंहावल के लोगों का प्रेम ऊपर हेलीकॉप्टर से देख के ऐसा लगा जन समुद्र आ गया। जन समुद्र, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा हूं आप सबको। बड़ी संख्या में बहनें बैठी हुई है। जहां तक निगाह जा रही थी रोड भरा हुआ, कार्यक्रम की जगह पूरी, और जिस प्रकार से आपका प्रेम उमड़ा, मुझे इस बात की प्रसन्नता, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश बदल रहा और सीधी में विकास की गंगा हमारी सरकार के माध्यम से चल रही है। आज के इस अवसर पर हमारे बीच यहां के पालक और या प्रभारी मंत्री श्रीमान जायसवाल जी, जोरदार अभिनंदन दिलीप जायसवाल जी का भी करें। माननीय मंत्री राधा सिंह जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन, और डॉक्टर साहब ने भी, माननीय सांसद, जोरदार अभिनंदन। हमारे डॉक्टर साहब हमारे अपने प्रेम भाव से, लेकिन अपने ढंग से अब लगता मंझ गए। सांसद जी एक एक करके अपनी मांग भी बता रहे थे और बात भी रख रहे थे। इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, वर्तमान विधायक श्रीमती प्रीति पाठक जी, आपके भी कई सारी सौगातें इसी मंच से भी दे रहे हैं। माननीय वरिष्ठ नेता, संगठन के भी नेता रहे, विधायक माननीय कुंवर सिंह जी, आपका भी अभिनंदन, स्वागत है। राजेंद्र मेश्राम और राम निवास शाह जी, दोनों नेताओं के लिए भी जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष देव कुमार जी, सुंदरलाल शाह जी, शारदेंदु जी, कांतदेव सिंह जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक रामलल्लू वैश्य जी, पूर्व विधायक सुभाष जी, हमारे पूर्व वैसे तो प्रदेश मंत्री और हमारे युवा नेता राजेश पांडे जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष मंजू सिंह जी, नाम तो बहुत सारे, जोरदार अभिनंदन पूरे मंच के लिए। हमारे डॉक्टर अजय पाठक जी, अजय जी से कहां गए अजय भाई, आपके दोनों, अजय पाठक जी और अजय सिंह जी, सबका अभिनंदन। और हमारी माता बहनें और भाई बहनों के साथ आज की सभा में आपकी उपस्थिति बता रही है कि आज हमारे यहां इस कार्यक्रम में क्या क्या देवताओं के नाम हैं, लेकिन कोई नाम लेने के बजाय सोने की नदी, सोन नदी और सोने जैसी सीधी की जनता को प्रणाम कर रहा हूं, आपका अभिनंदन कर रहा हूं। जनता का जैसा जिला, जैसा नाम, वैसे ही लोग और वैसे ही आनंद के साथ मैं मान के चलता हूं। आज जब आपके बीच में आया हूं तो कितनी सारी चीजों की बात कर सकते हैं, लेकिन समय की थोड़ी सी संकट दूसरे कारण से है, लेकिन कोई बात नहीं। जब आपके बीच बात कर रहे हैं तो जनता के बीच जनता की सौगात देने का मौका आया। तो हमारे डॉक्टर साहब, माननीय सांसद जी, 213 करोड़ की लागत से जोरदार लोकार्पण, भूमि पूजन आपकी सीधी के लिए किए जा रहे हैं। और कितने प्रकार के काम, 11 करोड़ की लागत से, 11 क्या 11.5 हो गया, एक बगिया मां के नाम। कितना अच्छा कार्यक्रम है। एक बगिया अर्थात 1 एकड़ में कोई बगीचा हमारे किसान भाई बहन लगाएंगे, उसकी 1 एकड़ की जमीन के अंदर आप बगीचा लगाओगे तो शुरू साल से लगाकर के 3 साल तक हम सब किसान भाई बहन हैं, हमको मालूम है अगर हम शुरू में फल का कोई वहां वृक्षारोपण करते हैं तो नुकसानी होती फसल की। ऐसे में सरकार के माध्यम से 3 साल तक आपको
उसमें 2 लाख रुपया दिया जाएगा ताकि आपका पूरा बगिया बन जाए और अपना परवारा काम हो जाए। अब आप बताओ, 2 लाख रुपया 3 साल में 1 एकड़ के लिए दे करके आपका 3 साल में बगीचा हो गया तो अपने आप ही लाभ मिलेगा, और 1-2 बगिया नहीं। इसलिए मुझे इस बात का आनंद है, सीधी के अंदर 11.5 करोड़ की बगिया बन रही। जोरदार अभिनंदन करें इस माध्यम से, बड़े पैमाने पर। और 133 करोड़ के माध्यम से हमारे 30 विकास कार्य, जिसमें विभिन्न प्रकार की सड़कें हैं। मुझे मालूम, विश्वामित्र जी कह रहे थे कांग्रेस के शासनकाल में काम हुआ नहीं, क्योंकि कांग्रेस के लोग काम करते भी नहीं। काम करने का उनका तरीका भी ऐसा ही, और काम करने की भावना भी नहीं रहती। मैं आज के इस अवसर पर जब ये सौगातें गिन रहा हूं और देख रहा हूं कि सिहावल में नवीन परियोजनाएं 100 सब मिलाकर के अब नाम बोलूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। 68 करोड़ के लोकार्पण और लगभग 133 करोड़ के भूमि पूजन, और सौगात पे सौगात तो इतनी सारी कि आप नाम बताओ तो 2-3 अलग अलग विधानसभाओं को जरूर बता दूंगा। सिहावल के अलावा 15 करोड़ 75 लाख की लागत से ये कुंवर सिंह जी, आपकी विधानसभा कौन सी है? धोनी के लिए जोरदार अभिनंदन। पंचायत के नवीन पंचायत भवन का भूमि पूजन यहीं से कर रहा है। जोरदार अभिनंदन कुंवर सिंह जी की विधानसभा के लिए। मझौली और कुसुमी दोनों आप ही की है। 2 जनपद के नए भूमि पूजन आपके यहां हो रहे हैं। और सीधी बालक बालिका छात्रावास, ये सीधी की विधानसभा की विधायकी के कौन है? रीति पाठक जी है क्या? जोरदार अभिनंदन करें इनके लिए भी। यहां पर 26 करोड़ 31 लाख की लागत से आपके यहां पर ये बालक बालिकाओं के छात्रावास, हमारे भांजे भांजी पढ़े लिखे, उनको रहने के लिए व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोरदार अभिनंदन करो बच्चे बच्चियों के लिए भी। उनको पढ़ाओ लिखाओ आगे बढ़ाओ। लाडली बहनाएं बैठी है और किसान भाई भी बैठे। बहनों चिंता मत करो, तुम्हारे पैसे भी लगातार बढ़ते जाएंगे। जोरदार अभिनंदन सभी लाडली बहनों के लिए भी। लाडली बहनों के लिए मकर संक्रांति आ रही है। संक्रांति हो, रक्षाबंधन हो, भाई दूज हो, बहनों के लिए हमारी सरकार हमेशा नारी सशक्तिकरण की भावना को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस ने तो फूटी कोड़ी नहीं दी, ये लंबे समय तक सरकार चलाई और देने के नाम ठन गोपाल, मदन गोपाल, भारत माता की जय, केवल वोट लेते रहिए। वोट ही वोट चाहिए और देने के नाम झूठ का पिटारा। आप बताओ, लगभग लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, 1 पैसा बहनों के हाथ में नहीं दिया। जब हमारी सरकार ने कहा कि हां हम बहनों की जिंदगी बेहतर करना चाहते हैं, तो बहनों के लिए भी, और आप में से किसान भाइयों को सम्मान निधि मिलती होगी मोदी जी की और हमारी सरकार के, हाथ खड़े करके बताओ किस किस को मिलती है किसान सम्मान निधि? आप बताओ, इतनी बड़ी संख्या में किसानों के लिए भी 6000 राज्य सरकार से और 6000 मोदी जी के। जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लेकर ही। एक एक किसान की जिंदगी बेहतर करने के लिए एक किसान परिवार के घर में हर महीने 1000 रुपया देने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। और लाडली बहनों के लिए जिनको राशि मिलती, हाथ खड़े करो बहनें जिनको लाडली बहना की राशि मिलती। अब आप बताओ, ये इतनी बड़ी संख्या में जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए भी करें। 1500 रुपया महीना, अर्थात 1 साल में 18,000 रुपया एक बहन को मिल रहा है। ये हमारी बहनों के प्रति प्रतिबद्धता है। आज अपने कई घरों में लाडली बहनों को जब पैसा पहुंच रहा है तो बहनें सिलाई मशीन खरीदती है, घर में नई आमदनी का रास्ता ढूंढ रही, कोई गोमाता ले आई, कोई नई योजना बना करके अपनी जिंदगी में घर परिवार के लिए पैसा दे रही। अब जिया जी कुछ दे न दे, उनका भाई हर महीने आपके पास पैसे पहुंचा रहा है। ये हमारी बहनों को प्रणाम है, आपका अभिनंदन है। ये कांग्रेस ही कह रहे थे भाई दूज पे आपने देने का बोला
वो नहीं दिए। मित्रों, ये कांग्रेसियों से बोलो, आंखें हो तो देख लो, हर महीने पैसे आ रहा है बहनों के खाते में। ये हमारी और बहनों के बीच की प्रतिबद्धता है। जोरदार अभिनंदन इस बात के लिए। बहनों के लिए हर साल पैसे देते देते लगभग 50,000 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने अकेली लाडली बहनों को दिए हैं और ये लगातार देते रहेंगे। तुम्हारी छाती पे मूंग दलते रहेंगे। हमको हमारा नियम, हमारी भावना और हमारे इस व्यवस्था का हिस्सा। बहनों के लिए चिंता मत करो। और सुन लो कान खोल के कांग्रेसियों, अभी तो 1,500 दे रहे हैं। अभी अलग से उद्योगों में बहनों को मौका दे करके 5,000 रुपया महीना तक कारखाने में देने वाले हैं। ये हमारी बहनों के लिए करने वाले हैं। रोजगार आधारित काम, बहनों की जिंदगी बेहतर करने के लिए ये हमारी प्रतिबद्धता है। और किसान भाइयों के लिए तो ये पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है। और अभी हमारे बीच में से हमारी बहन राधा सिंह जी कह रही थी कि किसानों को सिंचाई का पानी थोड़ा इधर भी मिल जाए। कहां मिल जाए? सिहावल तरफ। मैंने कहा हमारी सरकार में, याद रखना, 2002-03 तक 55 साल के आसपास कांग्रेस की सरकार रही। बीच की 2 बार की सरकार 2-2.5 साल की पटवाजी की छोड़ दो, जनता पार्टी की, तो लगभग लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही। लेकिन सिंचाई आधारित रकबा कितना रहा? अब मध्य प्रदेश के बनने के बाद केवल 7.5 लाख हेक्टर। कहां इतना बड़ा प्रदेश? और नदियों का तो मायका है मध्य प्रदेश। 250 से ज्यादा नदियां इस राज्य से निकलती है। हमारे राज्य के बलबूते पर सोन, नर्मदा, केन, बेतवा, कालीसिंध, पार्वती, चंबल, ताप्ती, ये सारी नदियां हमारे यहां से निकलती है। जोरदार अभिनंदन करो हमारी सरकार सबका उपयोग करते हुए किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए। एक अकेले इसी 2 साल में जो 55 साल में किया, उससे ज्यादा 10 लाख हेक्टर तो सिंचाई हमने 2 साल में करवा दी। यह हमारी सरकार की योजना है। और माननीय मोदी जी के माध्यम से केन, बेतवा, पार्वती, कालीसिंध और ताप्ती मैया महाराष्ट्र सरकार के साथ, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ मिलकर के नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से अभी तक हमने 55 लाख हेक्टर में सिंचाई करवाई है। उसको 5 साल में 100 लाख हेक्टर तक कराने वाले हैं। 100 लाख हेक्टर तक, एक एक गांव तक सिंचाई का पानी पहुंचेगा। चिंता मत करना बहन, जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारे किसान भाई बहनों के लिए अपनी योजना है। और जिनके घर में गाय भैंस पाल करके दूध उत्पादन करते हैं, उनके लिए भी हमारी योजना है। अरे जिसके घर गाय, वो घर घर गोपाल। हमारी तो इस देश की संस्कृति भगवान राम और कृष्ण से जुड़ती है। हमारे ही तो जिंदगी में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास गौ माता के अंदर होता है। जीवित देवता अगर कहीं दर्शन देते हैं तो गौ माता के माध्यम से होते हैं। तो हमारी अपनी भावना है, किसान की खेती अच्छी करना है तो फसल भी अच्छी होना चाहिए, लेकिन बच्चे बच्ची भी मजबूत होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? घर के अंदर दूध दही की नदियां बहना चाहिए। इसलिए दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अब हमने योजना बनाई है। 25 से ज्यादा गौ माता के आधार पर जो डेयरी उद्योग लगाएगा, गाय माताओं के आधार पर योजना बनाएगा, तो 40 लाख की योजना में 10 लाख हमारा अनुदान उसको मिलने वाला है, जिसके माध्यम से वो अपनी गौशाला खोले, गौ माता पाले, दूध भी उनका, गाय भी उनकी, कमाई भी उनकी। लेकिन हमारी सबकी भावना है किसानों की जिंदगी में और बेहतर से बेहतर क्या हो सकता है, वो सब लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। इसी आधार पर जब मैं आपसे बात करने के लिए यहां आया हूं तो एक के बाद एक सौगात देख रहा था। आज के समय में तो हमारे द्वारा मुझे मालूम पड़ा है कि आगे जाकर के इसी क्षेत्र में श्री अन्न, कोदो कुटकी और क्या होता है, सामा बजरी,
तो सभी प्रकार की श्री अन्न की योजनाओं के माध्यम से कोदो कुटकी सहित जो सामा बजरी या जो आप लगाते हो उसको सरकार खरीदेगी और बोनस भी अलग से देगी। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने आदिवासी भाई बहन सहित पूरे क्षेत्र के लिए। हमने अपने किसान आधारित एमएसपी के आधार पर अगर सोयाबीन का भावांतर दिया है और इसके बाद हम गेहूं पे बोनस दे रहे हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है। आप बताइए 2 साल के अंदर 2200 से बिकने वाला गेहूं धीरे धीरे करके आज 2500 के आसपास 2585 का एमएसपी रेट हुआ है और हमने तो गए साल ही 2600 दे दिया था। जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारी सरकार है जो इस भाव से चलती है। आप बताइए किसानों के साथ कांग्रेस ने कितना अन्याय किया। 1947 के लगाकर 56 तक जब मध्य प्रदेश बना है, गेहूं केवल 100 रुपए के अंदर था और ये 55 साल में 2002-03 तक 500 रुपए कुंटल के अंदर ही बिक रहा था। और कहा वो 500 रुपए का भाव और कहा 20 साल में 2600 का भाव। जोरदार अभिनंदन, ये हमारे किसानों के प्रति भावना है। अरे किसान मेहनत करता है, सीमा पे जवान खेत में किसान, दोनों का सम्मान बराबर है। इसलिए किसानों को सम्मान निधि भी दे रहे हैं और बहनों के लिए लाडली बहना योजना भी चला रहे हैं। गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में बेहतर से बेहतर होने के लिए अभी माननीय विधायक जी ने कहा कि यहां सीमेंट के और कई प्रकार के उद्योग की संभावना है। चिंता मत करो, सीधी में सभी प्रकार के उद्योग लगाए जाएंगे। अरे यहां के युवाओं को यही काम मिले, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हमारी सबकी भावना है। सीधी बहुत आगे बढ़ना चाहिए। वर्षों से पिछड़ा हुआ हमारा ये जिला आने वाले समय में अब तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने कितना काम किया। पूरे देश में एकमात्र ऐसा ये हमारा जिला है जो रीवा से जोड़ने के लिए 6 लेन मार्ग से टनल निकली की निकली। जोरदार अभिनंदन, अंदर से पहाड़ फोड़ करके रास्ता बनाया। ये तो हमने अपने लिए एक नई प्रकार की दुनिया में पहुंचाया। एक नहीं ऐसी कई सारी सौगातें। एक तरफ हमारा रीवा का एयरपोर्ट तैयार हुआ, सतना का एयरपोर्ट तैयार हुआ। चिंता मत करो, जल्दी से रेल की सौगात भी बड़े स्तर पे मिलने वाली है सीधी जिले के लिए। जब रेल की बात कर तो दिल खोल के ताली वाली बजा के बताओ, ये रेल और रेल के माध्यम से भोपाल से रेल की सौगात भी मिलने वाली, सिंगरौली मिलाकर 2 रेल की सौगात। बताओ कहां से लो। सांसद जी के लिए जोरदार ताली बजाओ रेल के मामले में। और अब तो हवाई जहाज भी सिंगरौली से रोज उड़ रहा है। और आप चिंता मत करो, प्रत्येक विधानसभा में युवाओं के लिए एक स्टेडियम और हेलीपैड भी बनाने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो सभी युवाओं के लिए। हमारी सरकार के माध्यम से हर विधानसभा में अरे स्टेडियम और बीच में हेलीपैड। कभी हर बार नया पैसा खर्च के क्यों बनाते हैं? हेलीपैड कभी भी पक्का बना दो, हेलीकॉप्टर उतर जाएगा। और अब तो हमारी हेलीकॉप्टर की सेवा के माध्यम से गरीब आदमी के लिए हम कितना काम कर रहे हैं, ये एयर एम्बुलेंस से मालूम पड़ता है। गरीब आदमी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए और कोई कारण से डॉक्टर कहे कि उसको सीधी से सिहावल से रीवा पहुंचाना, जबलपुर पहुंचाना, दिल्ली बंबई, तो उसकी जान बचेगी। तो डॉक्टर और कलेक्टर तय कर दे। पहले बड़ा आदमी हो तो एयर एम्बुलेंस लिया था 10 लाख 20 लाख। गरीब आदमी भी अगर भर्ती है हॉस्पिटल में और उसको बड़े हॉस्पिटल में पहुंचाना, केवल आयुष्मान कार्ड होगा, पूरा पैसा सरकार देगी, जान बचाएंगे उसकी। ये हमारी सरकार का निर्णय है। पैसे नहीं है तो क्या हो गया, गरीबी है तो क्या हो गया, सरकार तो हमारी है। व्यक्ति की जान बचाना जरूरी है, पैसे का महत्व नहीं। तो जहां हेलीपैड है वहां हेलीकॉप्टर, और जहां हवाई पट्टी होगी वहां हवाई जहाज उतार करके उसकी जान बचाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से किया जाएगा। और एक बात सुन लो, अब रोड अच्छी बन रही है गांव गांव तक। ऐसे में कोई चौराहे पे एक्सीडेंट हो जाए, सड़क पे एक्सीडेंट हो जाए और ऐसे में कोई घायल पड़ा है तो आदमी हाथ नहीं लगाता है,
पुलिस से डरता है, घबराता है, बाद में चक्कर पड़ जाएगा। अरे ये मानवता को शर्मसार करने वाली बातें। घायल को हॉस्पिटल पहुंचाना ये सबसे ज्यादा जरूरी है। बाद में जांच कर लेंगे, कैसे करा, उसने करा, इसने करा, क्या गलती हुई, किसकी गलती हुई, सब होता रहेगा। हमने सरकार के माध्यम से निर्णय किया है, घायल आदमी को उठा करके जो हॉस्पिटल पहुंचाएगा 25,000 रुपया पहुंचाने वाले को भी दिलवाएंगे। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया। जो घायल है वो किसी का बच्चा होगा, किसी का पिता होगा, किसी का भाई होगा, ये हमारी सबकी जवाबदारी, ये मानवता है। हम तो इस बात को लेके चलते हैं, इसलिए इस आधार पे भी हमने योजना बनाई। और अब तो और आगे बहुत जल्दी योजना की घोषणा होने वाली मोदी जी के माध्यम से। जो हॉस्पिटल में घायल को पहुंचाओगे, भले उसके पास आयुष्मान कार्ड हो मत हो, 1.5 लाख तक का इलाज भी मोदी जी उसका फ्री करने वाले। जोरदार अभिनंदन करो मोदी जी के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। सबके लिए कल्याण की भावना वाले माननीय मोदी जी के माध्यम से 70 साल से बड़ी उम्र वाले, कोई जाति धर्म के हो, सबको आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलेगा। और 5 लाख तक तो बाकी भी सारे वर्ग के लिए। अब जो गरीब को मकान देने का काम, उज्ज्वला गैस देने का काम, कितने प्रकार से सरकार काम कर रही। ये एक नहीं, ऐसी लगातार सौगात मिलती रहेगी। और आज तो जब मैं आपसे बात करने आया हूं तो सच में सीधी जिला तो प्राकृतिक संपदा, वन्य जीव, नदियों का शांत वातावरण का अद्भुत, टाइगर का ये पूरा संजय टाइगर रिजर्व, सोन घड़ियाल अभयारण्य, सोन नदी का आकर्षण, कई प्रकार से पर्यटन के क्षेत्र में भी हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और यहां पर वो पंजादरी कितनी बढ़िया लग रही। जोरदार अभिनंदन करो, आपके अपने सीधी का गौरव हो गया। जीआई टैग के माध्यम से बड़ी उपलब्धि मिल रही है। मैं यहां जब बात कर रहा हूं तो विंध्य का प्रगति पथ जो सीधी की कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, भोपाल, सागर, दमोह, कटनी, मैहर, रीवा, सीधी सिंगरौली तक ये नया 4 लेन बनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन। ये प्रगति पथ के माध्यम से जो सीधी कनेक्टिविटी अलग अलग जिलों से होकर पहुंचेगी, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, विकास का दरवाजा खुलेगा। सीधी के अंदर सांदीपनि विद्यालय, भगवान कृष्ण के काल में सांदीपनि विद्यालय, उस काल में भी हमें गर्व इस बात का, हमारे देवी देवताओं का मन भी कितना अच्छा। वो दौर भी सिहावल में भी होगा। यही है, यही है। और सीधी जिला कहां है? यही है। याद दिलाना, मेरे को मालूम पड़ जाए कि सीधी जिले में ही है। ऐसे में जब बताओ यहां 10 सांदीपनि विद्यालय चल रहे हैं। सांदीपनि विद्यालय भगवान कृष्ण का, कृष्ण सुदामा का वो दौर आप भी याद रखना। व्यक्ति के जीवन में स्कूल से लेके कॉलेज तक कई मित्र बनते हैं। आप भविष्य में अच्छे बन जाओ, बड़े बन जाओ, तो भले ही आप बड़े बन जाओ, अपने गरीब दोस्त को मत भूलना। ये भगवान कृष्ण ने सांदीपनि उस युग में ये हमको याद दिलाया। गरीब से गरीब आदमी भी अगर दोस्ती करके आपके साथ पढ़े लिखे आगे बढ़े तो उसको भूलना मत। सांदीपनि ऋषि के उस दौर में हुई दोस्ती, आश्रम से भगवान कृष्ण ने सुदामा को पाया और वो द्वारकाधीश हो गए। फिर भी भगवान ने सुदामा को भुलाया नहीं। ऐसे में कभी गरीब दोस्त आपसे मदद मांगने आए, वो भले ही गरीबी हो सकती है, लेकिन है तो आपका सहोदर, आपके भाई समान दोस्त है। तो ऐसे में कभी आपसे कोई मदद मांगने आए, उसकी आंख मत नीची होने देना, उसकी मदद पूरी करना, लेकिन पीठ पीछे करके पूरे आपने ताकत लगा के कर देना। भगवान कृष्ण ने सुदामा को यह मदद दिलाकर ये एहसास कराया। तो हमने भी निर्णय किया है, उस काल को याद करते हुए जगह जगह सांदीपनि आश्रम सांदीपनि विद्यालय खोल रहे हैं। और सांदीपनि विद्यालय भी कितने भव्य दिव्य बन रहे हैं। मैं गारंटी से कह सकता हूं, पूरे देश में इतने बढ़िया विद्यालय नहीं है जितने बढ़िया विद्यालय हमारे अपने प्रदेश में बन रहा है। जोरदार अभिनंदन सांदीपनि विद्यालय के लिए। अब तो प्राइवेट स्कूल से भी बच्चों को निकाल करके माता पिता सांदीपनि विद्यालय में एडमिशन दिला रहे हैं। हमने योजना बनाई है, स्कूल में भी और कॉलेज में भी बसों की व्यवस्था करके
बच्चे बच्ची बस से स्कूल आए, कॉलेज आए, अरे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े। मध्य प्रदेश तो वैसे भी युवाओं का प्रदेश है, पूरा देश युवाओं का, लेकिन सबसे बड़ी संख्या अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में। ऐसे में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बहुत सारी बातें और बता सकता हूं, लेकिन अभी तो मैं आज यहां कुछ डिमांड पे बात कर लेता हूं। बहुत सारी मांगे की है। सिहावल तो हमारे हृदय के अंदर है। विश्वामित्र जी, आपके इतना बढ़िया प्रेम, इतने अच्छे लोग कहां मिलेंगे। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और ऐसे में आप कुछ मांगो और मैं नहीं दूं, ये कैसे हो सकता है। आपने डिमांड की, आप बताना भाई, ताली वाली बजा के विधायक जी जो चाह रहे हैं वो आपके लिए जरूरी है कि नहीं। आपने कहा सीधी जिले के बहरी में शासकीय महाविद्यालय कॉलेज खोला जाना चाहिए, ताली वाली बजा के खोलना चाहिए क्या। आपकी ताली बजेगी तो घोषणा करूंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा। बहनों की तालियां कम मिल रही है, जरा बहनें भी ताली बजा के बताए। अब इतनी ताली बजी तो कॉलेज देने की तो घोषणा करना ही पड़ेगी। चलो ये कॉलेज देने की घोषणा करता हूं, अगले सत्र से ये कॉलेज खोला जाएगा। शासकीय महाविद्यालय सिहावल में साइंस और कॉमर्स की फैकल्टी नए कोर्स खोलना है। खोलना चाहिए क्या? खोलना चाहिए क्या? तो मैं दोनों जगह ये दोनों फैकल्टी विज्ञान और वाणिज्य की ये खोलने की घोषणा करता हूं। ताली वाली बजा के अभिनंदन करें। देवसर, ये भी आप ही के इसमें आता है। और इसमें अपर कलेक्टर लिंक कोर्ट को पूर्णकालिक करने की घोषणा करना है क्या पूर्णकालिक? ताली वाली बजा के बताओ अच्छी दिल खोल के, तो मैं भी घोषणा करने में आनंद आएगा। हम भी आपके लिए जो आप चाहोगे सब देने को तैयार है। आपने कहा हॉस्पिटल के उन्नयन करना है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहरी का सिविल अस्पताल में उन्नयन, विकासखंड देवसर में सरोधा, पोखरा, जुड़वार, हर्रा वीरान, इसमें आपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वीकृति चाहिए। खोलना चाहिए क्या हॉस्पिटल? तो मैं खोलने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस बात के लिए। आपके लिए हॉस्पिटल भी मिलेगा, स्कूल भी मिलेगा, कॉलेज भी मिलेगा। सिहावल में आपने कहा शासकीय हाई स्कूल कुंझुन कला, नाम गलत तो नहीं बोल रहा हूं? हाँ जरा, कुंझुन कला, कुदोरा और पेगमा आवाद और हटवा, फुलवारी। अरे नाम कितने बढ़िया है यार। तो क्या नाम है, गांव का नाम ही फुलवारी। अब यहां स्कूल नहीं खोलूं तो क्या करूं? इतना बढ़िया नाम है, क्या चाहिए। एक नाम टीकर, ये जरा अटकरिया है, टीकर भी अच्छा ही होगा। जोरदार ताली वाली बजाओ। आपने कहा कि यहां पर हाई स्कूल घिनगांव का हायर सेकेंडरी में उन्नयन, हिन्हा गांव, थोड़ा गलती हो जाए तो माफ करना, जरा ऐसी थोड़ा है चक्कर। आप नाम बदलने का दो, आप जो रखोगे कर देंगे। तथा विकास खंड सिहावल में माध्यमिक शाला गजरही और विकास खंड देवसर के अंतर्गत मजगावा, माध्यमिक शाला मजगावा को हाई स्कूल में आप जो जो मांग रहे हो मैं सब देने की स्कूल में घोषणा कर देता हूं। बहुत सारे नाम हैं। फिर आपने कहा पौंडी नगोरा डोडकी के मध्य गोपत नदी पे पुल बनाना है क्या? बनाना है क्या? तो बनाने की घोषणा करता हूं। मजोना से सोनगढ़ मध्य महान नदी में रपटा निर्माण करना, बनाना है ये भी। जरा यही बजाना, ताली इधर नहीं बजाना, बनाना कि नहीं बजाना? तो हम बनाने की घोषणा करते हैं। चुरहट से वाया अमीलिया चित्रंगी तक 2 लेन ये निर्माण करना है। इस मार्ग को ये 64.54 किलोमीटर लंबा है, जिसकी लागत 129 करोड़ की आएगी। करना है, आगामी बजट में डालेगा। कहां से करना? बजट में डालेगा तो आएगा ना। तो बजट में लेना है कि नहीं लेना है? लेना है क्या भाई?
तो मैं देने की घोषणा करता हूं। सांसद जी तो कहेंगे बहुत जरूरी है। सांसद का तो जो मिले वो कम बहुत होगा ना, पक्का होगा। जेठूला से खुरमुचा, ये क्या है? खुरमुचा ये है। और ये गोपद नदी पे पुल बनाना है क्या? 500 मीटर का पुल, जोरदार अभिनंदन करो, बनाने की घोषणा करता हूं। सीतापुर माइक्रो वाटर परियोजना से विधानसभा सिंहल के अंतर्गत बहरी के सभी गांवों में, तुम्हारा बहरी से अच्छा लगाव है लगता है? तो आप सभी का बोलो यार, एक एक का क्यों बोलते हो? चलिए, आपकी पूरी सिंहावल में जहां जहां आप चाहोगे सब दूर सिंचाई की सुविधा दी जाएगी। जोरदार अभिनंदन करें हमारे इसके लिए। अब इतनी सारी मांगों के बाद अगली बार बुलाना, आना कि नहीं आना? अगली बार बताओ, ताली वाली बजा के आना कि नहीं आना है? तो बाकी अगली बार के लिए भी रख लो, बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज तो आपने वास्तव में दिल जीत लिया है। जिस प्रकार से विकास के काम हुए हैं और हमारी सरकार काम करती जा रही, उम्मीद कर रहे हैं ये हमारा संबंध इसी प्रकार से आपका हमारा बनता रहेगा। आपने एक अच्छा विषय उठाया कि हमारी जन कल्याणकारी हितग्राही योजनाएं घर घर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले पहुंच करके आम जनता के लिए इसकी सौगात दी जाए। तो ये बड़े निर्माण कार्य तो हो जाएंगे, लेकिन हर एक मकान के अंदर रहने वालों के लिए